खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खास खबरन पे। जम्मुस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस कौशर पंडित विजि विजि सियासी इस्तेहसाल शिकार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। वारमनिस मज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस वादीन मौजूद सूरत हाल मरकजी सरकार के दावन बरकस उमर अब्दुल्ला। एनिमल हस्बेंड्री मज काम करने वालों कैजुअल मुलाजिमों तरफ श्रीनगर प्रेस कॉलोनी मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारबाजी मसलन मुजाहरीन मांग। The Paul's Cambridge Alliance Paripura Srinagar, most trusted coaching center of Kashmir, offers comprehensive coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th medical, non-medical, arts, commerce all subjects. Also offers coaching for entrance exams, NEET, IIT, JEE, BA LLB, CLAT, AMU, JMI, JNU, CU, KU. For further details, do contact the Paul's Cambridge Alliance Paripura Srinagar. Call on 9469 888 777. Paul's Cambridge Alliance, creating front runners of tomorrow. Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar announces coaching for 8th, 9th, 10th all subjects, 11th, 12th arts and commerce. Also entrance coaching for LLB, AMU, DU, JMI, KU, CU and more. For admissions visit Rakib Sir's Excellence Paripura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333. नाजरीन पेश खबरन हुंद तफसील। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ जम्मुस मज कन्वेंशन सांस कर आमुत यथ मज पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला तो दोमियो लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कशर पड़तन मुखातिब सपदित वोन यदवे वादी त्रावन पत यमन लूकन कया मुश्किल वेतन पेवान ताहम यम लूक वोट हासिल करने बापत यमन सियासी जमातों तरफ इस्तेहसाल करने आमद ये जन यहद मसल अजरावनस हवाल आज ताम कह संजीदा कदम तुलना आव। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मरकजी सरकार नुक्त चीनी करान वोनमुत ज मरकजी सरकार चो पॉलिसियों किन आम लूक मुश्किलन मज हेन आमत ये जन तिमो वोन कैंसो सियासी जमातों तरफ नफरत सियासत करने यम सत मुल्कस मज बेचैनी हुंद माहौल पैदा सपदमुत। तूफान मैं नहीं समझता हूँ कभी भी हम लोगों ने देखा होगा। वतन ये समझता था कि एथनिक क्लेंजिंग से कश्मीर उनका हो जाएगा। मैं स्टेज से दोहराना चाहता हूँ, जमीन आसमान एक हो जाए मगर जम्मू कश्मीर उनके हाथ में कभी नहीं आएगा, कभी नहीं। जो आफतें, आप तो जवान हैं, कई आपके माँ बाप गुजर गए, जो ये समझते थे कि हमारी अस्थियां जो हैं हमारी अक्लें दरिया में डाली जाए, अपने वतन में रहे, आपको ध्यान आना। मैं तो मशहूर हूँ जम्मू के निवासियों का जिन्होंने आपको शरण दिया और आप यहाँ रह सके। मैं अपने दरवाजे खोल, मैं घर आपके लिए खोल, क्या ये रहेंगे। बहुत मुसीबत हर तरफ आपको इस्तेमाल किया गया, वोट बैंक की हैसियत से आपको इस्तेमाल किया गया, मगर आपके दुख को कभी मरहम नहीं लगाई और वैसे ही रहे। बड़े वादे किए गए आपसे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने रेजोल्यूशन लाए और सही रेजोल्यूशन, में कोई गलती नहीं। मैं आपसे सिर्फ एक तरफ से माफी मांगना था, हमें माफ करिएगा। शरीक कश्मीर आपके लिए उठे जब 47 आया,
मजा ले कोई हिंदू भाई या बहन वहां से भागी हो, यकीन करेंगे? टेलीग्राफ में, टेलीफोन में नौकरियां निकली, एक मुसलमान नहीं लगा। मेरे वालिद ने मौलाना आजाद से शिकायत की जब मौलाना आजाद आए थे शेख साहब को मनाने के लिए। उन्होंने कहा आजाद साहब क्या एक भी मुसलमान काबिल नहीं था इस नौकरी के लिए? इसी तरह नफरतें पैदा की, आज भी नफरतें पैदा की जा रही हैं सिर्फ आपका वोट लेने के लिए। सिर्फ जागो, जब तक ये नफरत नहीं जाएगी हम लोग अब कभी अमन से नहीं बच सकते, न अमन से रह सकते। शुमाली कशीर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तरफ कन्वेंशन कर आमुत यथ पार्टी नायब सदर उमर अब्दुल्ला, जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर तो दोम लीडर अलाव वर्करन हिंद बड़ी तादाद में शिरकत कर। अत मौके पे वर्करन पे जोर दिन आव से पार्टी जमीनी सोसाइटी मजबूत बनाने बापत गई चुकसान काम करने इन तक उमर अब्दुल्ला मरकजी सरकार पे राह खालान वोनमुत तरफ मरकजी सरकार तरफ वादी कशीर हिंदन हालातन हवाले बड़ दाव कर ताहम जमीनी सूरत हाल अत बरकस वुचन यह जन तमो वोन मौजूदा सूरत हालस दौरान आम लोग तजब्जुब शिकार सपदमत। बिलखसूस अपने हम इक्तिदार के पीछे नहीं दौड़ते। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारा मकसद ही सिर्फ इक्तिदार है। हां, हमने जरूर ये कहा कि मंजिल तक पहुंचने के लिए जहां इक्तिदार की जरूरत पड़ती है वहां हम इक्तिदार को ठुकराएंगे नहीं, लेकिन इक्तिदार हमारा मंजिल नहीं है। हम कुर्सी के पीछे नहीं भागते, हम कुर्सी के लिए सौदा नहीं करते, हम कुर्सी के लिए अपना ईमान नहीं बेचते, हम कुर्सी हासिल करने के लिए झूठ नहीं बोलते। हमने कोशिश की कि सच के बुनियाद पे हम अपने आप को लोगों के सामने पेश करें। 370 हटाओ, बंदूक खामोश हो जाएंगे। क्या बंदूक खामोश हुए? 370 गए हुए, अब 2 साल 4 महीने और कुछ 6 दिन हो गए। कल ही बांदीपुर में 2 हमारे पुलिस के बहादुर लोग अपनी जान गंवा गए। अगर 370 ही बंदूक की वजह थी तो आज हमारे वो 2 बहादुर पुलिस वालों की घरों में ताज़ियत थी। रोज एनकाउंटर, अरे उन इलाकों में एनकाउंटर जिनको हमने बंदूक से बिल्कुल खाली किया था। नए नए जगह और नए नए लड़के आज बंदूक उठा रहे हैं। क्या हमें नहीं कहा गया था कि अलायदगी पसंद सोच भी 370 की वजह से है, कि 370 हटेगा और अलायदगी पसंद सोच भी खत्म हो जाएगी? हुआ? मुझे तो खत्म होते हुए नजर नहीं आया। तो ना हमारी नौकरियां आई, ना तरक्की के काम हुए, ना हमारी बिजली बढ़ी, ना हमारे सेहत में बेहतरी आई, ना हमारे तालीम में बेहतरी आई, ना बंदूक खत्म हुआ, ना अलायदगी पसंद सोच यहां से गायब हुई। तो खुदारा मुझे कोई ये बताए जनाब 5 अगस्त 2019 का मकसद क्या था? हमारे साथ जो वादे किए गए थे, जिन वादों को तोड़ा गया, जो हमारे साथ धोखा हुआ, आखिरकार किस लिए? हासिल क्या हुआ? और हमारे साथ ये सौतेली मां का सलूक क्यों? खान साहब बडगमिस में आज पीडीएफ पार्टी तरफ कन्वेंशन करना आमुत यथ पार्टी सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन तो दोम पार्टी लीडर अलाव वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन तो मौजूदा सूरत हाल हवाल कथन दाल दिन आव तक वर्करन पर जोर दिन आमुत ज तम गन इलाकस मज पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान काम करें।
हमें एक स्पेशल स्टेटस मिला था, कानूनी तौर कॉन्स्टिट्यूशनली, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी मिलनी चाहिए और मरकज़ी सरकार को आगे आने की ज़रूरत है। और दरमियान में एक बात कहना चाहता हूँ कि पॉलिटिशियन भी इसकी ज़िम्मेदार है। पॉलिटिशियन इस लिहाज से ज़िम्मेदार है कि जब हमसे प्राइम मिनिस्टर हो और वज़ीर आज़म का ओहदा छीना गया बहुत पहले, उसके बारे में किसी ने वो भी एक आर्टिकल 370 का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उसी से ये जिंदा है आर्टिकल 370। जब वो चीज़ ही हमसे छीनी गई तो फिर हमारे पास है क्या? अब हम आर्टिकल 370, इससे हमारी ज़मीन का मामला, मुलाजमत का मामला, हमारी तशक्कुस का मामला, हम ये इसको रेस्टोर करवाना चाहते हैं, ज़िंदा रखना चाहते हैं, ताकि जो भी मुलाजिम लगे वो यहाँ का लगे। और नाजरीन, कोशर खबरनाम जारी, तजरती वक्त।